Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. Our today's topic is मोहम्मद ऑफ गौर, या आप इसे मोहम्मद गौरी भी कह सकते हैं। ये हमारी इंडो पाक की लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। पहले हमने अरब कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया और सिंध पढ़ा, उसके बाद हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा, और आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद ऑफ गौर। इस टॉपिक में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें हम उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। मोहम्मद ऑफ गौर के बारे में मोइज़ुद्दीन मोहम्मद इब्न साम, या इब्न साम भी पढ़ते हैं बाज़ लोग, आल्सो मोइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी इनका नाम था मुकम्मल, जो कि 1144 टू 1206 तक ये रहे। कॉमनली नोन एज मोहम्मद ऑफ गौर, आल्सो गौर और मोहम्मद गौरी, ये जो उनके नाम थे। जस्ट गौरी भी उन्हें कहा जाता है, आपके जो गौरी मिज़ाइल वगैरह पर भी इनका नाम लिखा होता है। was a ruler from the Ghorid dynasty based in the present day Afghanistan, who ruled from 1173 to 1206. He extended the Ghorid dominions eastwards and laid the foundation of Muslim rule in Indian subcontinent, which lasted after him for nearly half a millennium. ठीक है, जो इनका कायम की हुई मुस्लिम रियासत थी, उसके बाद कई 100 साल चलती रही दिल्ली से। During the diarchy of Muhammad and his elder sibling Ghiyasuddin Ghori, the Ghorids reached the height of their territorial expansion. इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन दी अपनी टेरिटरी को, या अपने एम्पायर को। मोहम्मद ऑफ गौर के बारे में मज़ीद डिटेल्स देखते हैं। गौर अ प्लेस बिटवीन गजनी एंड हेरात, गजनी और हेरात के दरमियान अफ़गानिस्तान के एरिया में गौर का इलाका है। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गजनवी एम्पायर, इससे पहले जब महमूद गजनवी का जो दौर था उसमें ये उसका एक ट्रिब्यूटरी आप कह सकते हैं, ठीक है, या सब स्टेट कह सकते हैं। मोहम्मद गौरी इनिशियली अ गवर्नर ऑफ लेटर सुल्तान, ठीक है, आप अपने से पहले जो सुल्तान थे उस टाइम के ये गवर्नर थे। अब उनके हेयर्स कौन हैं, उनकी वारिस या विरासत। ही हैड नो हेयर्स सो मेड स्लेव्स हिज हेयर, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका कोई वारिस बेटा नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने ग़ुलाम रखे अपने पास, आज़ाद ग़ुलाम, ठीक है। उनकी बेहतरीन तरबियत की, उनको जंगी स्किल सिखाई, उनको हुक्मरानी की स्किल सिखाई, और अपने बाद उनको ही तख्त पर बिठा दिया, ठीक है। अपनी दौरान उनको गवर्नरशिप दी ताकि वो स्किल सीखें, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आपको अल्तुतमिश का नाम भी मिलेगा। ये एक स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट है, जो हम लेटर लेक्चर्स में देखेंगे। कंपेन्स ऑफ गौरी क्या है? फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया, ठीक है। इससे पहले गजनवी रूल था, इन्होंने टर्किश रूल की बुनियाद रखी। इंडियन कंपेन्स ऑफ गौरी, इंडियाज़ वेल्थ, ग्रीन लैंड, चार्मिंग क्लाइमेट अट्रैक्टेड गौरी, ठीक है। यहाँ का जो ग्रीन क्लाइमेट था, अट्रैक्टिव वेल्थ थी, इसको इसने अट्रैक्ट किया गौरी को। wanted to obtain Punjab to fight successfully. Ruler of Khwarizm, his chief enemy. जो ख्वारिज़म जो अफ़गानिस्तान और ईरान के कुछ इलाका है, वहाँ का जो रूलर था वो गौरी का चीफ एनिमी कंसिडर करता था गौरी उसको, ठीक है। उसको उसके साथ लड़ाई करने के लिए या उससे जीतने के लिए ये पंजाब का एरिया अपनी एम्पायर में एनेक्स करना चाहता था, ठीक है। एनालिस्ट वर्ड गौरी इस्लामिक काज, जो बाज़ एनालिस्ट कहते हैं कि गौरी ने इधर इंडिया पर जो हमला किया वो इस्लामिक काज के लिए, इस्लाम को प्रोपेगेट या फैलाने के लिए किया, या इस्लाम की खिदमत के लिए किया, ठीक है। इट इज़ आल्सो अ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सम हिस्टोरियंस डिसएग्री, जैसा कि लोग गजनवी से डिसएग्री करते हैं कि उनका इस्लामिक काज नहीं था, उनके मोटिव्स कुछ और थे, ठीक है। हाउएवर ही प्रेफर्ड पॉलिटिकल एडवांटेजेस टू रिलीजियस वंस, ठीक है। देखें, अब ये जो ऊपर हम पॉइंट देख चुके हैं ख्वारिज़म वाला, ये तो पॉलिटिकल है, सरासर पॉलिटिकल पॉइंट है, जो कि इस्लामिक काज यहाँ से नहीं दिखता, ठीक है। अब इसकी जो डिटेल्स हैं, सबसे पहले उन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान एंड उच इन 1175 में उन्होंने किया। उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने पास, MCQs में आपके काम आएगा। अटेम्प्ट ऑन गुजरात 1178, conquest of Peshawar 1181, कैप्चर ऑफ लाहौर एंड एंड ऑफ गजनवी रूल 1186। जब गजनवी डायनेस्टी जो इनसे पहले थी उसको ख़त्म किया एट द एंड, जब उन्होंने लाहौर को कैप्चर किया, ठीक है, 1186 में। कॉन्फ्लिक्ट विद राजपूत, पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन इस सिलसिले में लड़ेगी 1191, फिर सेकंड बैटल ऑफ टेराइन 1192।
ये दो जो टू बैटल्स ऑफ टेराइन हैं, ये अक्सर आपको इंडो पाक हिस्ट्री के पेपर में एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, आपने इसे याद करना है। 1191 और 1192 में ये लड़ी गई थी। ठीक है, अजमेर, कनौज एंड दिल्ली को इन्होंने एनेक्स किया 1193 टू 1203 तक। एट द एंड बिहार एंड बंगाल 1197 में। ठीक है, ये जो मैप है गौरी डायनेस्टी का, आप ये देखें, ये इलाका आपको अफ़गानिस्तान के साथ का इलाका है, ये वाला इलाका यहाँ से लेकर फिर ये बीच में ये पाकिस्तान का इलाका आता है। ठीक है, इस तरह फिर आपको इंडिया का ये सारा इंडिया नज़र आएगा, ये पाकिस्तान यहाँ से इंडिया नज़र आएगा। ये नॉर्दर्न इंडिया जो है ये बिहार और बंगाल तक। ठीक है, ये सारा एरिया उन्होंने एनेक्स कर लिया था सिंगल रूलरशिप या एम्पायर के अंडर। ठीक है, ये उस इलाके का या उस ज़माने का मैप हो गया। उसके बाद कॉजेज ऑफ मुस्लिम सक्सेस, राजपूत फेलियर। Rajput disunited had Raja Joy Chand of Kannauj cooperated with Prithviraj, the result would have been quite different. अब हुआ क्या कि राजा जॉय चांद ऑफ कनौज जो थे उन्होंने किसका साथ दिया, गौरी का साथ दिया अगेंस्ट पृथ्वीराज के। ठीक है, जब जंग चल रही थी किसकी, गौरी और पृथ्वीराज की, तो राजा ने किसका साथ दिया, गौरी का। जब उसने उसका गौरी का साथ दिया तो इसकी वजह से पृथ्वीराज को शिकस्त हुई। वो जो बैटल ऑफ टेराइन की हम बात कर रहे हैं, तो पृथ्वीराज को शिकस्त हुई, तो उसी वजह से यहाँ पर मुस्लिम रूल की बुनियाद रखी गई। अगर ये जो राजा जयचांद जो है अगर पृथ्वीराज का साथ देते अगेंस्ट गौरी, तो शायद रिजल्ट कुछ डिफरेंट होते। मुस्लिम सीमेंटेड द ब्रदरहुड। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम भाईचारे की बुनियाद रखी। एल्फिंस्टोन, लेन पूल एंड वी.एस. स्मिथ एट्रीब्यूट सक्सेस टू डेडिकेशन ऑफ काज, सुपीरियर मिलिट्री, कॉम्बैट टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर। ठीक है, ये जो हिस्टोरियंस हैं ये सरासर इसको मिलाते हैं कि इनकी सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक थी, उनके पास एक डेडिकेशन ऑफ काज था जिसे आप मुस्लिम काज भी कह सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजिकली गौरी वर मोर एडवांस दैन अदर इंडियंस। ठीक है, इसी वजह से वो ये जंग जीते। ठीक है, कंक्लूजन जी, ब्रिलियंट था ये इंसान, करेज थी उसमें, स्पिरिट था, परसिवेरेंस थी, फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडो पाक। मुसलमानों का जो एम्पायर था उसकी बुनियाद रखने वाला कौन था, गौरिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मुस्लिम एम्पायर की बुनियाद रखने की वाला कौन था, परमानेंट मुस्लिम एम्पायर की बुनियाद रखने वाला इंडो पाक में कौन था, तो उसका नाम है मोहम्मद ऑफ गौर। ठीक हो गया, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये सरासर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स मैंने डिस्कस नहीं किए, क्रिटिकली ये आपको बताया है कि कौन कौन से इवेंट्स हुए थे और किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।